और खबर ग्वालियर से, जहां की सड़कों की चर्चा पिछले काफ़ी समय से चल रही है। कहीं पर गड्ढों की शिकायत सामने आती है तो कहीं पर अतिक्रमण की शिकायत सामने आती है, और इन सब के बीच ग्वालियर से एक अच्छी खबर सामने आई है। ग्वालियर को एक आधुनिक सड़क का तोहफा मिलने जा रहा है। 2026 में ही एक ऐसी सड़क बनकर तैयार हो जाएगी जिसे वाइट टॉपिंग रोड कहा जा रहा है। इस सड़क की लंबाई 2.7 किलोमीटर है। इसकी लागत लगभग 8.5 करोड़ है और करीब 20 साल तक ये सड़क चलेगी। इस सड़क में क्या खास है, पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विनोद शर्मा। ग्वालियर की सड़कों को लेकर हमेशा चर्चा होती रही है और देखिए, कुछ सड़कें तो ऐसी थीं जिनकी वजह से ग्वालियर शहर को पूरे देश में बदनाम होना पड़ा। तमाम ऐसी सड़कें थीं जो नगर निगम ने बनाई, 2 दिन चली, 2 दिन बाद फिर उखड़ गईं। लेकिन इसी बीच ग्वालियर में एक ऐसी सड़क का निर्माण हो रहा है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सड़क 20 साल तक चलेगी। 20 साल तक इसलिए चलेगी क्योंकि इसमें अलग तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, फाइबर का इसमें इस्तेमाल हो रहा है और ये कहा जा रहा है ये वाइट टॉपिंग रोड है, क्योंकि इसमें देखिए कहीं भी उस तरह की डामर का इस्तेमाल नहीं हो रहा जैसी शहर की बाकी सड़कों पे दिखाई देता है। इसमें हालांकि अभी सिर्फ एक प्रयोग के तौर पर ग्वालियर शहर में ये पहली ऐसी सड़क बनने जा रही है जिसकी लंबाई लगभग 2.7 किलोमीटर बताई गई है। और मैं एक बार इस सड़क की थोड़ा सा आपको दिखा दूँ ये सड़क कैसी है। ये देखिए, ये जो सड़क है इसमें जो काम और क्वालिटी को हम देख रहे हैं, इसमें अलग अलग देखिए ये सरिया भी डले हुए हैं और ये इसकी जो मोटाई चौड़ाई है वो भी देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है। अब इसकी क्वालिटी क्या रहेगी, लेकिन ख़ास बात यह है कि लोग अक्सर हमसे ये कहते हैं जब निकलते हैं तो कि भाई ये सड़क के ऊपर क्यों बनाई जा रही है, ऐसी जगह क्यों नहीं बनाई जा रही जहाँ खुदी पहले से पड़ी हैं। ग्वालियर में तमाम ऐसी सड़कें जो खुदी हुई पड़ी हैं, लेकिन ये जो रोड है ये एक पहले से पक्की डंबर की सड़क बनी हुई थी और उसी के ऊपर ये सड़क बनाई गई है। मैं बात करता हूँ वसीम खान है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, अधीक्षक हैं। चूँकि पूरा PWD का ये निर्माण कार्य और इन्हीं की निगरानी में हो रहा है। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ, 2-3 सवाल हैं जो लोगों के मन में अक्सर इस रोड से निकलते हैं और हम भी सुनते हैं। बनी हुई सड़क के ऊपर क्यों बनाई जा रही है और इस सड़क की क्या खासियत है, कितना चलने की संभावना है? देखिए, ये जो टेक्निक है एक न्यू टेक्निक है और ये हमारे PS महोदय और मंत्री जी के मार्गदर्शन में पहली बार थिन वाइट टॉपिंग का एक न्यू कॉन्सेप्ट लाया गया है। उसके तहत पहली बार हमारे ग्वालियर ज़िले में इन रोडों का निर्माण किया जा रहा है। बेसिकली ये रोड उन रोडों पे बनाई जाती है जहाँ पर BT सरफेस पहले से अच्छी होती है और वहाँ पर पानी भरने की संभावना ज़्यादा रहती है। बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि जगह जगह पे जल भराव हो जाता है और जो पहले से डामर रोड बनी हुई है वो उखड़ भी जाती है और लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी बारिश के दिनों में जल भराव की समस्या ना बने तो वहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है थिन वाइट टॉपिंग। ये जनरली जो हम लोग सीमेंट कंक्रीट की जो रोड बनाते हैं वो जनरली 250 से 300 mm की थिकनेस में नहीं होती है, पर इसकी थिकनेस उसके अपेक्षा में काफ़ी कम 180 mm की थिकनेस में, 190 mm की थिकनेस में बनाई जाती है और इनकी सर्विस लाइफ लगभग 20 साल के ऊपर होती है। उसी के थ्रू आज ये रोड यहाँ पर बनाई गई है। ये रोड कलेक्टेड तिराहा से लेकर सिरोल तिराहा और आलापुर तिराहा तक 2.7 किलोमीटर लंबी है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ सर, जैसे 2.7 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर 700 मीटर। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस सड़क की 20 साल की आप कह रहे हैं, लगभग 20 साल तक ये चलेगी। पानी निकलने का क्या जरिया होगा, क्या इस पे पानी नहीं भरेगा, नालियाँ कौन बनाएगा? क्योंकि नालियों का बहुत बड़ा इशू है ग्वालियर में, तमाम बनी हुई सड़कों पर नालियाँ नहीं बनी हैं, फिर बिना नाली के ये सड़क चल पाएगी? बिल्कुल चल पाएगी, क्योंकि क्या है आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर हमने ना स्लोप दे के रखा है। जनरली 1.7 से 2% का स्लोप दे रखता है, तो इस रोड में हमने वन साइड में पूरा स्लोप दे के रखा हुआ है और उसके बाद हमारे द्वारा शोल्डर बनाया जाएगा। उसके बाद में हमारा ड्रेन का प्रोविजन किया गया है, तो पानी निकाल के हम नेचुरल ड्रेन में आगे छोड़ेंगे। तो पानी का भराव किसी भी हालत में इस रोड पर नहीं होगा आगे से। शर्मा जी, चूँकि आप इस सड़क को देख रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि शुरू में मुझे ये बताया गया था कि ये जो इस रोड पर जो ढलान है, कहीं ज़्यादा नीचाई है कहीं ऊंचाई है, उसको लेवल करने के लिए, लेकिन ये तो अभी भी हमें दिखाई दे रही है। नहीं, पूरी तरीके से तो ढलान ख़त्म नहीं होती है, लेकिन कैम्बर देकर के पानी को हमने शोल्डर पर ले गए। शोल्डर पर ले आकर के ड्रेन आउट हो जाएगा साइड में, और पानी भरने से ये रोड ख़राब नहीं होगी क्योंकि वाइट टॉपिंग है, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड है। ये मान सकते हैं 20 साल चलेगी
और अगर ये प्रयोग सफल हो गया पीडब्ल्यूडी का तो बाकी सड़कें भी हैं। हाँ, नगर निगम में भी काफ़ी सड़कें वाइट टॉपिंग के रूप में आ रही हैं। शासन का कंसेप्ट है ये कि जहाँ जलभराव अधिक होता है वहाँ वाइट टॉपिंग की जाए। एक थोड़ा सा मैं टेक्निकल आपसे ही जानना चाह रहा हूँ कि जो डंबर की काली रोड होती है, बताते हैं गाड़ी के टायर्स के लिए अच्छी मानी जाती है। गाड़ियाँ अगर इस पर चलती हैं तो कहीं कोई ड्राइविंग में या उसके चालन जो टायर होते हैं उसमें कोई ऐसे इफेक्ट डिफेक्ट तो नहीं आएगा? नहीं, 19-20 का तो अंतर रहता है, घर्षण इसमें अधिक होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट नहीं है, ये रिजिड पेमेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें नहीं है। बिल्कुल, देखिए शहर के बीचों बीच की सड़क है तो जाहिर सी बात है कोई भी अपनी गाड़ी 20 या 30 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा नहीं चला पाता। फिलहाल तो देखिए प्रयोग के तौर पर ग्वालियर में इस सड़क की 20 साल की गारंटी मानी जा रही है, क्योंकि तमाम सड़कें ऐसी थीं जिससे ग्वालियर की जनता परेशान हो चुकी थी और अब इस सड़क की देखते हैं क्या लाइफ रहती है। फिलहाल तो प्रयोग के तौर पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये किया जा रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है अगर ये सक्सेस रहा तो मध्य प्रदेश में बाकी ऐसी सड़कें और देखने को मिलेंगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।